हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक रोड ट्रिप वीडियो रहने वाला है। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और हम निकल रहे हैं भीमताल से और हम जाएंगे हरिद्वार। आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरी यात्रा दिखाएंगे और इस गाड़ी का बेहतरीन माइलेज आपको दिखाएंगे जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ आने के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेहतर होगा ये भी बताएंगे। हम ये यात्रा अपनी नई एसयूवी कार एल्काजार फेसलिफ्ट ऑटोमेटिक पेट्रोल गाड़ी से करेंगे और इस पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी की परफॉर्मेंस, फीचर्स और माइलेज के बारे में भी बताएंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी अन्य जानकारियां भी देंगे। तो इस वीडियो में पूरे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और हमारे राइट हैंड साइड में है भीमताल लेक। भीमताल लेक के किनारे किनारे से होकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भीमताल एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि नैनीताल से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। दोस्तों, भीमताल में हमने एक दिन बिताया जो कि हमेशा यादगार रहेगा और वो एक दिन बिताने के बाद अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। सुबह का नज़ारा हो, दोपहर का नज़ारा हो या फिर रात का नज़ारा हो, यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अब आगे आप देखिए, एक तिराहा आ रहा है, यहाँ से हमें सीधे चले जाना है। ये रास्ता काठगोदाम से होते हुए हल्द्वानी की तरफ जा रहा है। इसी रास्ते को लेकर के हम हरिद्वार जाएंगे। ये छोटा सा मार्केट है, देखिए यहाँ का, और इस मार्केट को पार करते ही यहाँ से आपके मोड़ स्टार्ट हो जाएंगे। रोड बहुत चौड़ी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी रोड है, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोड़ है इसलिए आपको पहाड़ों के रूल्स को याद रखना है। दो महत्वपूर्ण रूल होते हैं, एक तो अपनी साइड ना छोड़ें और दूसरा मोड़ पर ओवरटेक ना करें। इसके अलावा आपको अपनी स्पीड पर भी नियंत्रण रखना है क्योंकि आप देख ही सकते हैं हाइट बहुत ज़्यादा है। अभी आपको लग रहा होगा कि गाड़ी हमारी बहुत तेज़ चल रही है, पर ऐसा नहीं है। हमने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है। गाड़ी को हमने यहाँ मैक्सिमम 35 तक ही रखा और आप भी अपनी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 35 ही रखें और सुरक्षित चलें। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर हल्का चलेंगे, 25, 30, 35 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो नेचर का आप आनंद भी ले पाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लोकेशन है और बहुत ज़्यादा हाइट पर हम हैं। इस समय पर आप गाड़ी की सनरूफ खोल लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, भीमताल से हरिद्वार या देहरादून की तरफ जाने का ये सबसे बेहतरीन रास्ता है क्योंकि यहाँ से हार्डली आपको 20 किलोमीटर का ही पहाड़ी रास्ता तय करना होता है। यदि आप नैनीताल होते हुए जाएंगे और फिर नैनीताल से कालाढूंगी होते हुए हरिद्वार की तरफ जाएंगे तो ऐसे में आपको कम से कम 60 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ेगा। आप देखिए इस गाड़ी का माइलेज 28 किलोमीटर पर आवर का माइलेज दे रही है। 7 सीटर गाड़ी है, पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट में है। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, मतलब इतनी ज़्यादा कोई ढाल भी नहीं है, ठीक ठाक ही रास्ता है और बीच बीच में चढ़ाई भी है। 28 का माइलेज। और ये देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है, इसका फीचर है, आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का सिंबल बना हुआ है, ये है हिल असिस्ट का। हमने इसे ऑन किया हुआ है। ये होता है जैसे ढाल पर गाड़ी उतर रही है तो आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑटो ब्रेकिंग रखेगा। मतलब जब तक आप एक्सीलेटर नहीं देंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको इस फीचर से बिल्कुल ऐसा लगेगा चाहे कितनी भी ढाल है, गाड़ी पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में है। और अगर आपका ब्रेक से थोड़ा बहुत पैर इधर उधर हो भी जाता है तब भी गाड़ी भागेगी नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा फीचर इस गाड़ी का है। तो दोस्तों, इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो इस रोड पर बहुत ही अच्छी रही। ऊपर चढ़ते हुए भी, ऊपर जब हम चढ़े थे तो कालाढूंगी वाले रास्ते से चढ़े थे। कालाढूंगी से पहले नैनीताल गए थे और फिर नैनीताल से भीमताल आए थे, यानी बहुत अच्छा खासा हमने रास्ता पहाड़ी तय किया था। दोस्तों, देखिए छोटा कैलाश मंदिर है सामने, वहाँ भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो इतना सारा पहाड़ी रास्ते पे हम ट्रैवल इस गाड़ी से चूंकि कर चुके हैं तो अब हम आपको बता सकते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस हिल्स में बहुत ही अच्छी है। कई सारे लोगों के मन में होता है कि इसमें DCT है तो DCT में हीटिंग इशू आएगा, लेकिन हमारे केस में अभी तक हमने ऐसा कोई इशू फेस नहीं किया है। इस गाड़ी को अभी तक हमने 6500 किलोमीटर रन कर लिया है, जिसमें बहुत सारे पहाड़ी रूट भी शामिल रहे हैं। जैसे कि आप नैनीताल देख सकते हैं, मसूरी के कई सारे चक्कर ये गाड़ी लगा चुकी है। और दोस्तों, जब भी हम जाते हैं हमारे साथ मैक्सिमम ट्रैवलर्स यानी 7 लोग होते हैं।
आज हमारे साथ 5 लोग हैं और पीछे की डिक्की हमारी पूरी सामान से भरी हुई है। जो 3rd रो है वो हमने डाउन की हुई है। अब देखिए हम इस जगह पर पहुंच गए, जगह है रानी बाग। दोस्तों अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही काठगोदाम आ जाएगा। अब देख सकते हैं अभी पहाड़ लगभग खत्म हो गए हैं। रामपुर, दिल्ली, बरेली का एरो आगे बना हुआ है। बस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम काठगोदाम पहुंच जाएंगे। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्ड देख सकते हैं काठगोदाम का। अभी हम काठगोदाम में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा आगे जाके यहाँ की मार्केट है, आप देख सकते हैं अभी आपको शहर का ट्रैफिक मिलने लगा है। ये जो पुल है, बस आप इस पुल को पार करेंगे आप काठगोदाम में हैं। दोस्तों यहीं से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको हल्द्वानी पड़ेगा। अब चूंकि हमें हरिद्वार की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के राइट हैंड साइड पर कट ले लेंगे और कालाडूंगी की तरफ चलेंगे। यानी यहाँ से आके हम कालाडूंगी चलेंगे जो कि प्लेन रास्ता है, और फिर कालाडूंगी से बाजपुर होते हुए, नजीबाबाद होते हुए हम हरिद्वार जाएंगे। तो इस रोड पे हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं और आप सीधा सीधा जाएंगे तो हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। बट बस हम यहीं तक चलेंगे। देखिए सामने दिल्ली, कालाडूंगी का राइट साइड में एरो बना हुआ है, तो हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। दोस्तों कई सारे रास्ते हैं, थोड़ा सा आगे जा करके एक शॉर्टकट रास्ता है। ये देखिए यहाँ से हम मुड़े और ये हमने राइट ले लिया है और यहाँ से अब हम जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रास्ता नहीं है लेकिन ठीक ठाक अच्छा खासा रास्ता है। तो इस रास्ते से हम जा रहे हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा ट्रैफिक भी मिला था क्योंकि शहर के अंदर अभी हम हैं। और ये देखिए रास्ता हमें कालाडूंगी वाले रास्ते पे कनेक्ट कर देगा और वहीं पर ले जाएगा जहाँ से नैनीताल के लिए रोड मुड़ता है। जब हम आते हुए नैनीताल गए थे तो वहीं से हम मुड़ गए थे। अब हम देखिए सीधे चलते जा रहे हैं। सामने आपको बोर्ड दिख रहा है हरिद्वार राइट साइड, काशीपुर राइट साइड, जिम कॉर्बेट पार्क राइट साइड। तो हमें राइट साइड में मुड़ जाना है और आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों ये गाड़ी अल्काजार फेसलिफ्ट सिग्नेचर पेट्रोल वेरिएंट में हमारे पास है और जब से हमने गाड़ी ली हमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। बैटरी ड्रेन की समस्या एक बार हुई है, जब हमने 15 दिन तक गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया था तो बैटरी ड्रेन हो गया था, फिर जंप स्टार्ट करवाना पड़ा था। बट इसके अतिरिक्त हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब दोस्तों देखिए कितनी ग्रीनरी है और कितना बढ़िया रोड है। अब हम आ गए हैं, बाहर निकल गए हैं शहर से और अब हम कालाडूंगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता आपका मन मोह लेगा दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़े, अभी हम कालाडूंगी पहुँच चुके हैं और अभी हम कालाडूंगी शहर के अंदर ही हैं। दोस्तों यहीं से थोड़ा सा आगे नैनीताल का डाइवर्जन है। अगर आपको नैनीताल की तरफ जाना है तो आप यहाँ से राइट मुड़ जाएंगे। राइट मुड़ेंगे तो नैनीताल चले जाएंगे और सीधा आगे जाएंगे तो देहरादून, रामनगर, हरिद्वार आपको पड़ेगा। तो दोस्तों ये कालाडूंगी एक जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से ही पहाड़ी रास्ता शुरू होता है नैनीताल के लिए। देखिए यहाँ से राइट मुड़ जाएंगे अगर आप तो ये नैनीताल के लिए रास्ता जा रहा है। जब हम गए थे तो हम इसी रास्ते से गए थे। अब दोस्तों हम दोनों रास्तों को कंपेयर करें। जिस रास्ते से हम अभी आपको दिखाया, हम भीमताल से होते हुए आए, ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है हमारे अकॉर्डिंग। कालाडूंगी से ऊपर जो रास्ता जाता है बढ़िया वो भी है, लेकिन वहाँ पे जो मोड़ है वो काफ़ी शार्प है। बाकी दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं है, सावधानी से अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो। अब इसके आगे दोस्तों ये पूरा प्लेन रास्ता है, पहाड़ पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। अब हम कालाडूंगी से आगे बढ़ रहे हैं। अब रामनगर का कट आएगा और उसके बाद ये रास्ता सीधा जा करके बाजपुर में कनेक्ट हो जाएगा। यानी बाजपुर एक छोटी सी सिटी यहाँ पर पड़ती है। बाजपुर के अंदर से होते हुए ही आपको जाना है। फिर उसके बाद आपको बहुत सारी सिटीज़ रास्ते में पड़ेंगी, जैसे कि आपको काशीपुर पड़ेगा, नगीना पड़ेगा, नजीबाबाद पड़ेगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं पूरा रास्ता और कहाँ हमने स्टॉप लिया वो भी हम आपको दिखाएंगे। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, नैनीताल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। यानी इससे आगे नैनीताल स्टार्ट होता है। तो हम उस बाउंड्री से अभी बाहर आ गए हैं। अब आप सामने एक बोर्ड देख रहे होंगे, इस बोर्ड पे लिखा है दिल्ली 243, रुद्रपुर 47। अभी हम सीधा आगे बढ़ते जाएंगे। रास्ते में आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ मिल जाएंगे अगर आप रुककर कुछ खाना पीना चाहते हैं। बट चूँकि हम सुबह 9:30 बजे निकले और अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हम दिन में कुछ खाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुके, हम आगे बढ़ते चले गए। दूसरा, हम ये सोच रहे थे कि हम जो कुछ भी लेंगे जब हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद लेंगे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का झंझट नहीं होता, गाड़ी वगैरह की पार्किंग सही होती है और हमें प्योर वेज चाहिए होता है। तो हाईवे पे प्योर वेजिटेरियन अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। आते हुए भी हमने एक रेस्टोरेंट पे खाना खाया था। देखिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, बट हमें इन्होंने जाने दिया तो हम आगे चले गए। अब दोस्तों ये आ गया आपका बाजपुर और ये बाजपुर में आपकी रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ काफ़ी जाम था। अब हम बाजपुर से आगे बढ़ रहे हैं। बस दोस्तों बाजपुर से आप थोड़ा सा ही आगे निकलेंगे तो आप हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक शहर आपको ज़रूर बीच में पड़ेगा जहाँ पर आपको ट्रैफिक को झेलना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरा हाईवे है। देहरादून से आएंगे अगर आप तो देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से पूरा हाईवे है नैनीताल तक। बस मेनली ये जो आपका बाजपुर पड़ता है यही ट्रैफिक का अड्डा है, ये आपको निकालना पड़ेगा बीच से। यहाँ पर कोई फ्लाईओवर अभी तक बना नहीं है तो आपको बिल्कुल शहर के बीचों बीच निकल कर जाना पड़ता है। तो अभी हमने बाजपुर का ट्रैफिक पास कर लिया है और आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर हाईवे कनेक्ट हो रहा है। बस यहीं से आप अब मेन हाईवे पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद बस आपको हाईवे चलना है। तो बड़े आराम से आपकी जो गाड़ी है वो 90-100 पे चलती है।
बस थोड़ा सा कंट्रोल रखना है क्योंकि बीच में कट हैं और बहुत से कट ऐसे हैं जहाँ पर रेड लाइट भी नहीं है और जो ट्रैफिक है शहरों का वो क्रॉस होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि गाड़ी आपके कंट्रोल में न रहे। तो जो भी गाड़ी आपके पास है उसके अनुसार ही आपको गाड़ी चलानी है। बाकी हाईवे ये बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 80-90 तक ही गाड़ी चलाएं, इससे ऊपर ना ले जाएं। अब दोस्तों हमें भूख भी लगने लगी थी और दिन का समय भी हो गया था क्योंकि हम सुबह 9:30 बजे वहाँ से चले थे और बहुत आराम से चले थे। तो अब हम सोच रहे हैं कि कहीं गाड़ी को रोका जाए और कुछ खा पी लिया जाए। तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, अमृतसरी पंजाबी ढाबा के नाम से। यहाँ पे बस भी रुकी है और काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं। तो यहीं पर हमने अपनी गाड़ी को रोक दिया और बीच में हम लंच के लिए रुके हैं अमृतसरी पंजाबी ढाबा पर। या पीछे देखिए कुछ कंट्री गेट है और भी प्योर वेजिटेरियन यहाँ की डिशेस ट्राई करके और आपको बाद में हम रिव्यू करेंगे कि यहाँ का खाना कैसा है। दोस्तों इस रेस्टोरेंट का एक्सटीरियर और इंटीरियर बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। प्योर वेज रेस्टोरेंट है। ऑर्डर भी हमारा बहुत जल्दी आ गया था और मंथन के नाम से इसका मेन्यू था। और खाना आप देख सकते हैं दोस्तों, देखने में काफ़ी लजीज लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर खीर भी बहुत ही डिलीशियस है, आप देख सकते हैं। तो खाना यहाँ का बहुत ही परफेक्ट है, फैसिलिटीज़ बहुत परफेक्ट हैं। पार्किंग आप देख ही सकते हैं, खुले में आपकी गाड़ी पार्क होगी। तो यहाँ पर खाना एंजॉय करने के बाद जो कि बहुत ही अच्छा था, हम लोग आगे बढ़ते हमको एक टोल नाका आया और ये जब से हम भीमताल से चले हैं हमें पड़ने वाला पहला टोल प्लाजा है। तो अभी तक हमने केवल एक बार टोल टैक्स पे किया है। अब हम इसी हाईवे पर आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कि इस हाईवे पर हमें कौन कौन से शहर रास्ते में पड़ेंगे। दोस्तों ये हाईवे बनने से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गई है, जो टाइम है वो बहुत कम लगता है। आप देख सकते हैं अभी बोर्ड लगा हुआ है हरिद्वार 148 और जसपुर का बोर्ड लगा है, यानी जसपुर का एग्जिट यहाँ से है। जसपुर नाम के शहर में हम पहुँच चुके हैं। पहले बाजपुर आया था जिसके अंदर से हम क्रॉस हुए थे, उसके बाद अभी आया जसपुर। और सामने आप देख सकते हैं सिद्धू रेस्टोरेंट है। ये भी बहुत ही प्यारा प्योर वेज रेस्टोरेंट है। जब हम आ रहे थे देहरादून से नैनीताल आए थे तो वहीं रुके थे और वहीं पर हमने खाना खाया था। उस रेस्टोरेंट का पूरा रिव्यू भी दिया था। तो आते हुए सिद्धू रेस्टोरेंट, जाते हुए अमृतसरी पंजाबी ढाबा। और अभी आ गया है दूसरा टोल नाका। ये दूसरा टोल नाका है दोस्तों। जब से हम भीमताल से चले हैं अभी तक हमको 2 टोल प्लाजा पड़े हैं, यानी 2 जगह अभी तक हमने टोल टैक्स पे किया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप कौन से शहर आते हैं। अब आ रहा है दोस्तों नगीना 3 किलोमीटर, यानी नगीना का एग्जिट यहाँ पे है। अब जो शहर आ रहा है वो आ रहा है नगीना। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और इस पे लिखा था आगे नजीबाबाद, यानी इसके बाद आएगा नजीबाबाद। अब देखिए यहाँ से हाईवे क्लोज है। नजीबाबाद से जस्ट पहले हाईवे क्लोज हो गया और ये डाइवर्जन इन्होंने दिया हुआ है। छोटी रोड है जो पुरानी रोड थी यहाँ की, यहाँ से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों नजीबाबाद से चिड़ियापुर तक हाईवे बंद है, यानी हाईवे पर काम चल रहा है। तो आपको नजीबाबाद शहर के अंदर से होकर के जाना पड़ेगा। जब वो हाईवे पूरा बन जाएगा तो रास्ता सीधा खुल जाएगा। तो ये पूरा आपका जो ट्रैफिक है शहर का नजीबाबाद का, ये आप क्रॉस कर लोगे। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप हरिद्वार की तरफ जा रहे हो तो आपको इधर से आना पड़ेगा। नजीबाबाद शहर के अंदर से होते हुए, ट्रैफिक से होते हुए आपको निकलना पड़ेगा और कोटद्वार रोड की तरफ चलना है। और फिर कोटद्वार रोड से ही एक कट दिया गया है जिससे आप एक गांव के रास्ते पे मुड़ जाएंगे और वो गांव का रास्ता आपको निकालेगा चिड़ियापुर। फिर चिड़ियापुर से आप दोबारा हाईवे पर कनेक्ट होंगे। तो अभी हम नजीबाबाद के ट्रैफिक को पास कर रहे हैं। ये जो शहर है नजीबाबाद है और अभी ये कोटद्वार रोड पर यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ जाना है। तो दोस्तों यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ गए और ये गाँव के रास्ते पर आ गए। ये रास्ता संकरा है, यानी 2 गाड़ियाँ अगर साथ से निकलेंगी तो हल्का सा ब्रेक मार के निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे पुल भी है, यहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता है, जाम लग जाता है क्योंकि 1 वे पुल है और लोग इधर उधर गाड़ियाँ ले आते हैं। अदरवाइज़ रास्ता ठीक है, रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक तरफ रास्ते में नहर भी है तो बहुत तेज़ आप गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ पर 60-70 पर ही आपकी गाड़ी चलेगी। अब हम पहुँच चुके हैं चिड़ियापुर। ये दोस्तों चिड़ियापुर है, देखिए यहाँ पे पुलिस चौकी भी है और ये मेन हाईवे कनेक्ट हो रहा है। तो अब चिड़ियापुर तक, यानी कोटद्वार रोड से चिड़ियापुर तक आपको एक गांव के रास्ते पे आए और चिड़ियापुर से फिर आप मेन हाईवे पे कनेक्ट हो गए। लेकिन दोस्तों चिड़ियापुर से हरिद्वार तक का जो हाईवे है ये भी पूरे तरीके से बना नहीं है। कहीं कहीं 1 लेन, कहीं कहीं 2 लेन, कहीं कहीं काम चल रहा है बीच बीच में। तो आपको मतलब इल्यूजन हो सकता है, तो गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है। कोई भी गाड़ी, कई बार हमें लगता है कि आने वाली गाड़ी उधर से आएगी लेकिन वो सामने से आ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये हाईवे है और आने जाने वाले दोनों वाहन एक ही तरफ से चल रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ काम चल रहा है। तो इस प्रकार का हाईवे आपको मिलेगा चिड़ियापुर से हरिद्वार तक।
हरिद्वार दोस्तों अब आने ही वाला है, चिड़ियापुर के पास ही है। सामने आप पहाड़ भी देख सकते हैं, वो जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं वो हरिद्वार के ही पहाड़ हैं और वहाँ उस पहाड़ की चोटी के ऊपर मनसा देवी टेम्पल भी है। अब हम लगभग हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। ये पुल स्टार्ट हो रहा है, हमारे राइट हैंड साइड पे चंडी देवी मंदिर है चोटी के ऊपर, जो आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ से। और अभी हम पुल को क्रॉस करेंगे। पुल के ठीक सामने जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी चोटी पर मनसा देवी मंदिर है। तो ये पुल बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। बस ये पुल आप जैसे ही क्रॉस करेंगे आप हरिद्वार के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है अल्काजार फेसलिफ्ट, इसने बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में केवल 5.5 घंटे में हमको भीमताल से हरिद्वार पहुंचा दिया है। और वो भी तब जब हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाई है और 1 घंटा हमने बीच में रेस्ट भी लिया था। तो 6.5 घंटे में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए देहरादून के लिए राइट साइड में बना हुआ है कि फ्लाईओवर के नीचे से जाके आप राइट मुड़ जाइए, और हरिद्वार शहर के लिए भी आपको उधर से ही जाना है। तो हम आपको थोड़ा आगे तक दिखाते हैं। हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी इसी जगह पर थोड़ा सा आगे है, वो हम आपको दिखा देते हैं वीडियो के अंत में। तो अगर आप हरिद्वार घूमने भी आए हैं तो वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको यहाँ मैं पार्किंग भी दिखाता हूँ कि अगर आपको हर की पौड़ी घूमना है, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, जहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। बस हम ये आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए यहीं से हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पार्किंग है हर की पौड़ी की, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाना है। हम राइट में जा रहे हैं क्योंकि मैं पार्किंग में नहीं जाना, बट ये पार्किंग लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहीं पे आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी और हर की पौड़ी यहाँ से बिल्कुल चंद कदमों की ही दूरी पर है। तो आप हर की पौड़ी जा सकते हैं, यहाँ का बाज़ार घूम सकते हैं, गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। देहरादून यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों ये देखिए नीचे गंगा जी भी हैं। और अभी हम आपको शिव मूर्ति भी दिखा देते हैं जो हरिद्वार में काफ़ी फेमस है। आप ये देख सकते हैं, ये हर की पौड़ी क्लॉक टावर सामने दिख रहा है, हर की पौड़ी दिख रही है, गंगा जी दिखाई दे रही हैं। तो ये आप यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए गंगा जी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और अब यहाँ पर हम आपको शिव मूर्ति दिखाते हैं। जब आप हाईवे पे बढ़ेंगे देहरादून की तरफ तो ये शिव मूर्ति आपको रास्ते में पड़ती है। काफ़ी विशालकाय है, वीडियो में शायद ना पता चल रहा हो, बट ये बहुत विशाल शिव मूर्ति है। और तो बस दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।